वेरी गुड मॉर्निंग जी। आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। आज दिन फ्राइडे है। समय 7:10 हुई है। बच्चे अभी अभी स्कूल गए हैं। सैनी जी छोड़ने गए हैं। जिनसी का एग्ज़ाम है वो अपने रूम में पढ़ रही है। सारी रात पढ़ती है, फिर एग्ज़ाम देने के बाद आकर सोती है और शाम तक। फिर शाम को उठ के खाना खा के रात का फिर पढ़ने बैठ जाती है और पूरी रात पढ़ती रहती है। तो वो अभी पढ़ रही है, जाएगी वो 8:30 बजे के आसपास। और अब मैं पहले तो मैंने बाहर गली में वॉकिंग करी 10 मिनट। अब मैं अपनी रूटीन वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। आज आपको भी दिखाती हूँ मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। तो जी देखिए, मैंने ये जो एक्सरसाइज की है इसके बाद फिर मैं ये करती हूँ सर्वाइकल के लिए। ये मैंने यूट्यूब से देखी थी और मुझे डॉक्टर ने बताई थी कि सर्वाइकल के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ये मैं दोनों टाइम भी कर लेती हूँ और एक टाइम तो करती ही हूँ। किसी दिन छूट जाए उसका तो मैं कह नहीं सकती, वरना तो ये मैं करती ही हूँ। ये हाथों वाली की थी मैंने, 10-10 बार होती है, और बाकी ये 10-10 सेकंड के लिए ये जो अभी कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा कम से कम 20 मिनट के आसपास लगती होगी इसमें, इन वाली एक्सरसाइज में जो मैं रेगुलर करती हूँ। और इसके अलावा मैं उसका एलोवेरा का जूस भी बनाकर पीती हूँ। वो 2-3 दिन से बन नहीं रहा मुझसे, वो नहीं पी रही हूँ। तो ये मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकती क्योंकि इससे पहले तो बहुत सारे काम हो चुके होते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन तैयार करना, और ये बहुत सारे काम होते हैं। तो वो नहीं, उनकी वीडियो मैंने नहीं शूट की और ना ही शायद कर पाऊँगी कभी, क्योंकि वो बिज़ी वाला टाइम होता है, उसमें मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। ये तो मैं अकेली थी, मैंने कर ली। तो ये है मेरा रूटीन मॉर्निंग का। और यहाँ पर फिर मेरी चाय बन रही है। इसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो ये मैंने कल स्किप कर दिया था क्योंकि भूख इतनी लग गई थी। 1 घंटा हो गया था मुझे मेरी खाली पेट की दवाई लिए हुए। तो 1 घंटे का गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा सैनी जी कर लेंगे पूजा, मैं चाय बनाकर एक रोटी खा लेती हूँ। और रोटी में भी मैंने गलती कर दी, मैं कभी पराठा नहीं खाती, मैंने घी का पराठा बना के खा लिया। वरना तो हमारे यहाँ रिफाइंड या तेल का पराठा बनता है, घी का नहीं बनाते। तो मैंने घी का पराठा बनाया और चाय के साथ खा लिया। सन्नी जी ने खाली चाय पी है क्योंकि इन्हें पूजा वूजा करनी होती है, ये है। तो मैं जिस दिन मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ उस दिन मैं झाड़ू लगा के और वो नहा धो के पूजा करके तब चाय लेती हूँ। नहीं तो मैं ये इन सब कामों से पहले ही चाय पी लेती हूँ, चाय के साथ कुछ खा लेती हूँ। और उसके बाद देखिए मैं लग गई हूँ, सनी जी शायद फिर से कुछ काम चले गए थे और मैं लग गई हूँ अपने काम में। हाँ, सनी जी तो चले ही गए थे। तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ सेटिंग वेटिंग करने में, जो कमरे फैले हुए पड़े रहते हैं तीनों के तीनों, इनकी करने में लग गई हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है
इतना टाइम तो झाड़ू पोछा करने में नहीं लगता जितना टाइम ये मतलब वो करने में लगता है, जो फैला हुआ होता है उसे ठीक करने में। बिस्तर उस्तर झाड़ के उन्हें बिछाओ, और जिस दिन बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है उस दिन और ज़्यादा समय लग जाता है। तो 2-3 या कभी कभी 4 दिन भी मैं बेडशीट रख लेती हूँ, 3 दिन तो रखती ही हूँ। और यहाँ पर देखिए, अब मैं ये सोफ़े के जो कवर हैं, ऊपर वाले तो नहीं उतारे मैंने, झाड़े नहीं ठीक थे वो, और नीचे वाले ये सिटिंग वाले मैंने झाड़ दिए हैं। और ये जो गद्दियाँ हैं सोफ़ों की, इन पर मैंने कवर नहीं लगाए, अब वो कवर अच्छे नहीं लग रहे थे, तो काफ़ी पैसे लगे उनमें। वो कितने 950 रुपये के थे वो कवर सॉरी। तो वो मैंने वो निकाल के रख ही दिए। एक की तो 2 की तो चेन भी ख़राब हो गई थी, और सिलाई भी उनकी निकल गई थी, उधड़ गई थी। और अब मैं देखिए ये सोफ़े ठीक ठाक करने के बाद ये जो हमारी कारपेट है उसे मैं बाहर रख के आ जाऊंगी, सैनी जी झाड़ के अंदर ले आएंगे। तो क्योंकि मेरे से तो वो इतनी अच्छे से झाड़ती नहीं, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी अच्छे से, और फिर सैनी जी ये झाड़ के कारपेट अंदर ले आएंगे, फिर इसे हम बिछा देंगे वापस। उसके बिना ही अच्छा लग रहा है, गर्मियों में तो वैसे ऐसे भी अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या है कि हम उस पर ना नीचे बैठ के काम करते रहते हैं। हमारा ये वर्किंग एरिया भी है, और ये जो ड्राइंग रूम है हमारा वर्किंग एरिया भी यही है, हम सारा काम यहीं पे बैठ के करते हैं। तो ये जो कालीन है हमारी, ये काफ़ी हम बहुत ज़्यादा काम आती है। रात को यहाँ पे कोई सो भी जाता है गद्दा लगा के। अब मैं झाड़ू लगा दूँगी और सैनी जी नहा धो के पूजा कर लेंगे। तो जब तक ये नहाएंगे जब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि पूजा से पहले झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है। और यही हुआ, जब तक ये नहाए मैंने झाड़ू लगा ली, और मैंने झाड़ू लगा के ख़त्म कर दी, तब इन्होंने पूजा करी। नहीं तो मुझे लग रहा था कि मेरी झाड़ू नहीं लग पाएगी जब तक ये पूजा करेंगे, अच्छा नहीं लगता इस तरह से। हालांकि अंदर तो मैंने लगा ही दी थी। और यहाँ भी देखिए, मैंने कमेंट में ही पढ़ा है दूसरे ब्लॉगर्स के उसमें, तो सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं कि चप्पलों को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तब से मैं बिल्कुल नहीं लगाती झाड़ू, मैं हाथ से इन्हें उठाती हूँ, हाथ से सरकाती हूँ। देखिए सनी जी तुलसी को और सूर्य को जल दे रहे हैं। इनकी भी मैंने वीडियो शूट कर ली थी। झाड़ू मैं यहाँ लगा चुकी थी, अब मैं बाहर गली में लगाने जा रही थी, फिर मैं रुक गई, मैंने कैमरा इधर घुमा दिया सनी जी की तरफ। तो ये देखिए तुलसी को जल दे रहे हैं, फिर ये उसको देंगे सूर्य देवता को। और अब मैं यहाँ झाड़ू लगा दूँगी। और देखिए कितनी धूल उड़ रही है, लेकिन ये साफ़ पड़ा हुआ है रास्ता, तो खैर बिल्कुल गली हमारी साफ़ है एकदम से। तो जी ये मेरा इतना काम हो चुका है, और झाड़ू लगाने के बाद मेरी हालत हो जाती है ख़राब, मुझे खुजली भी हो गई, डस्टिंग से होती है ना मुझे, और मुझे सांस चढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो सैनी जी ने मुझे पानी ला के दिया है, मैंने पानी पी लिया, और मैं कम से कम 5 मिनट के आसपास यहाँ पर इसी पोजीशन में बैठी रही, और मेरे दाने दाने फिर से हो गए, और काफ़ी हो रखे थे, हाथ पे भी हो रखे थे, और गले पे, पेट पे, टांगों पे। और ये देखिए आपको भी दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे दाने दाने हो जाते हैं सारे बदन पे। अब मैं किचन में आ गई, और सैनी जी के लिए बना देती हूँ मैं यहाँ नाश्ता। अपने और सनी जी की ही रोटी बनानी है मुझे, नहीं प्रिंसी का भी एक पराठा बनाना है, और सनी जी का बनाना है। प्रिंसी यहीं थी, मुझे पता नहीं था उसका कि वो कॉलेज जाएगी या नहीं, तो मुझे बाद में पता चला कि आज की उसकी छुट्टी है, तो वो कॉलेज नहीं जा रही, तो इसलिए उसका भी मैंने एक पराठा बना के रख दिया था। और अपनी 2 रोटी बनाऊँगी, इन दोनों की बाप बेटी की पराठा बनाऊँगी। तो इस तरह से देखिए मेरा रूटीन होता है, डेली का होता है ये। और पीछे मेरा जो ये सूट है ना, तेल में चिकना हो गया, मैंने बालों में तेल लगाया था। ये रही चटनी, पुदीने की, धनिए की, प्याज की, लहसुन की, और सूखे हुए धनिए की। और ये रहा मक्खन, और ये रहा पराठा, और ये रहे सैनी जी, और ये रहा इनका मुंह जिसमें ये गप्पा प्याज की कमी रहेगी ना रहने दो, बस मुझे बना लेने दो रोटी ना। और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, उनके साथ मजाक करके थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने अपनी 2 रोटी बना ली, और अब मुझे ये समेटना है किचन का फैलारा जो फैला हुआ पड़ा है। ये
बच गया है आटा, ये मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये सारा सामान यहाँ से उठा दूँगी। जो बर्तन साफ़ करने के हैं वो सिंक में पहुँचा दूँगी। चूल्हे की जो एसेसरीज़ हैं ये भी सारी वहाँ सिंक में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं इसे साफ़ कर दूँगी विम से। और ये भी मतलब इस तरह से डेली होता ही है, लेकिन ये है कि कभी कभी वीडियो शूट कर लेती हूँ, पर ये डेली होता है। देखिए मेरे पीछे से सूट चमक रहा है ना, चिकना चिकना। मैंने तेल लगाया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि बाल धोंगे, क्योंकि फ्राइडे था ना। तो फिर देखिए क्या होता है मेरे साथ, बाल कुछ नहीं धोए गए, नहाया भी नहीं गया और हालत इतनी ख़राब हुई। ये लास्ट काम है शायद, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद भी कुछ करूँगी मैं। तो ये सब करने के बाद उस समय हुआ था 10 बजे थे। तो मैं ये काम करने के बाद फिर से सोफे पे बैठ गई और बैठते ही मेरे ना सांसें उखड़ने लगी और मुझे चक्कर आने लगे, तावन से चढ़ गए एकदम से। तो मुझे पता था कि बीपी बढ़ रहा है मेरा। और बीपी बढ़ने से भी मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को जितनी मुझे होती है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अब मरूंगी, बस बचने की नहीं, ये होता है। तो वो जो ग्लास है टेबल का वो रह गया था साफ़ करने के लिए गीला कपड़े से, वो मैंने साफ़ कर दिया। और किचन में मैंने पोछा लगा दिया। और इसके बाद मैं पोछा मैंने घर में भी लगाया था। तो किचन में लगाने के बाद फिर मैं सारे में घर में भी और सब जगह लगा दूँगी। और ये देखिए मैं यहाँ भी लगाने लगी हूँ। इस समय तक भी मैं ठीक थी, मुझे बड़ी मतलब एकदम से एक्टिव थी मैं काम करने में। पोछा लगाने के बाद जब मैं बैठी सोफे पे आके और मुझे मेरा मतलब बीपी एकदम से मेरा बढ़ने लगा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने नॉन स्टॉप काम किया है। 7 बजे से लगी हुई हूँ मैं। और 7 बजे से एक्सरसाइज भी मतलब थोड़ी सी हार्ड ही होती हैं वो, उनमें भी एकदम से पसीना छूटता है और वो क्या बोलते हैं बीपी भी बढ़ जाता है। फिर ये काम भी इसी तरह का इसमें लग गई मैं। तो कुल मिला के फिज़िकल वर्क इतना हो जाता है और उससे ये हुआ होगा, मुझे पता नहीं मतलब कैसे हुआ, मुझे हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना कुछ करती हूँ फिर भी मतलब देखो वेट मेरा कम नहीं हो रहा। ये स्टेबल तो हो गया, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा भगवान की दुआ से, लेकिन इससे कम नहीं हो पा रहा। हो जाएगा खैर, अभी 8-10 दिन तो हो गए मुझे ज़्यादा हार्ड वाली एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ, 15 दिन तो हो गए होंगे। नहीं तो हल्की फुल्की करती थी पहले मैं। ये शिमला मिर्च है 20 रुपये किलो बता वहाँ, यहाँ 60 रुपये किलो है। टमाटर 20 रुपये किलो। अब भिंडी लाए, भिंडी क्या रेट थी वहाँ? वो पापा जल्दी बाजी आ गया। चल बारे एक ही था लेना। तरबूज ले लो। खीरा 20 रुपये किलो। वो तरबूज यही खा लो, जिसे सारा सामान रखते हैं। भाई मुझे 1-1.5-2 घंटे हो गए यहाँ लेटे हुए। मैंने बीपी की गोली ले ली थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। वही मतलब जो मुझे जिस तरह से होता है वैसे ही वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या होता है। वो हो गई थी। सनी जी आए थे, अभी मैंने आपको दिखाया। तो इसी बीच मेरी एक मैंने मैक्सी मंगवा रखी थी, ये नाइटी, ये भी आ गई थी, आपको दिखाऊंगी खोल के। और प्रिंसी ने बना लिया है मैंगो शेक, मैंगो लेकर आए थे ये, इससे थोड़ा सा मुझे सही महसूस होगा, ये पी लेती हूँ। और नहाने के लिए रेडी थी मैं उस समय जब मेरी तबीयत बिगड़ी, फिर नहाई नहीं। और बार बार हो रहा है मुझे, बार चक्कर आते हैं, सांस भी आनी बंद हो गई थी उस समय तो मेरी, और चक्कर आ रहे थे, तावन से आ रहे थे। बीपी बढ़ा हुआ था थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, 140 था कुल। 130 से ऊपर होता है तो मेरी हालत बिगड़ जाती है। फिर देखा मैंने कहा कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने बीपी की दवाई ले ली, और बीपी की दवाई से फिर सुस्ती आती है, थोड़ा नींद सी आती है, तो मैं लेटी हुई थी। अब पी लेती हूँ ये ले लेती हूँ। अब देखती हूँ इसे लेके कैसा महसूस करूँगी। 12 बज गए, खाना बनाने का भी समय हो गया।